आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर चीफ जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं। मैं भी मर जाता तो अच्छा था, ये मसूद अजहर ने कहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किया। बताया गया पंजाब के तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वो भारत ने अटैक किया। उसके साथ साथ कश्मीर या पीओ के या आजाद कश्मीर, जिसको जो नाम पसंद है, उधर भी अटैक किया गया। भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है। कल पाकिस्तान के उन आतंकवादियों पर ये मिसाइल लॉन्च किए गए हैं सुफिया कुरैशी और भाई उमेका सिंह की तरफ से। और पाकिस्तानियों शर्म कर लो, लड़कियों के हाथ से पिट गए। तो ये मौका मारो उनको भाई, ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया इसलिए। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। औरतों का दिल थोड़ा नरम होता है इस मामले में। अब देखें, सुफिया कुरैशी ने और भैया यहाँ पे उमेका सिंह ने आपको सिर्फ जो है 9 जगह पे पिन टारगेट मारा है। अल्लाह माफ करे। भावलपुर में जो जनूबी पंजाब का एक जिला है, वहां पे भी अटैक किया है और वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं। 50 सालों में इन 50 इयर्स डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान आज रात या कल किसी वक्त भी भारत पे हमला कर सकता है। शर्म कर लो बहन के टको, तुम्हें 2 लड़कियां ठोक के गई है। 2 लड़कियां, ये 2 लड़कियों का पावर था जो आधा पाकिस्तान जला दिया। अगर पाकिस्तान के वो समझते हैं 9 शहरों पे हमला हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर ये सोच चल रही है कि पाकिस्तान की कम से कम 15 से 20 शहरों में भारत के अंदर हमले किए जाएं। बहुत धन्यवाद करती हूँ उनसे, बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कायराना हरकत की गई थी, पाकिस्तान द्वारा भेजे गए, पाकिस्तान द्वारा पाले पोसे गए दहशतगर्द आतंकियों के द्वारा, जिहादी कुत्तों के द्वारा जिस तरीके से उन्होंने धर्म पूछकर, नाम पूछकर, आइडेंटिटी पूछकर, उनके पैंट्स उतरवा कर हमारे हिंदुओं को जो है मौत के घाट उतारा था, अब कहीं ना कहीं उसका बदला भारत की सरकार द्वारा, भारत के द्वारा और भारत की फौज के द्वारा ले लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इस ऑपरेशन को, इस स्ट्राइक को नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से तमाम हिंदुओं के, हमारी बहनों के, हमारी माताओं के सिंदूर को उजाड़ा गया था, कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखकर उन सभी बहनों के साथ, उन माओं के साथ ये एक इंसाफ किया गया है भारतीय फौज के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा, कि इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी हमारे भारत की 2 शेरनियां, 2 देवियां, जिन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए आसमान से इस तरह का कहर बरसाया है पाकिस्तान में कि तमाम जिहादी जो है वो 72 हूरों के पास पहुंच चुके हैं। उनके जो टेरर कैंप हैं, उनकी जो आतंकी नर्सरीज हैं, उन्हें निस्तनाबूद कर दिया है भारत की इन 2 देवियों ने, इन भारत की 2 शेरनियों ने। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, पाकिस्तान का मखौल बनाया जा रहा है कि 2 शेरनियां, 2 देवियां जो हैं, उन्होंने किस तरीके से अपना कहर बरपाया है और पाकिस्तान के जो 9 जिहादी ठिकाने हैं, टेररिस्ट कैंप्स हैं, उन्हें जो है मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। जो लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि भारत कब हमला करेगा, भारत की फोर्सेस का मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही थी, उसके मनोबल को कहीं ना कहीं तोड़ने की साजिश की जा रही थी, अब कहीं ना कहीं उनके भी मुंह पर भिगोया हुआ जूता मारा गया है। दोस्तों पाकिस्तान के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं, इस कदर पाकिस्तान में डर का माहौल बरपा है कि पाकिस्तान के जो जिहादी हैं, जो आतंकवादी, दहशतगर्द, जो टेररिस्ट हैं, वो सभी दुबक के छुपे हुए हैं, अपने अपने दिलों में घुस चुके हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से इस पर बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फेक नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया तो इंडिया में बैन है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी इंडिया में बैन किया गया है, लेकिन
फिर भी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स लगातार प्रोपेगेंडा करने में और फेक नैरेटिव्स फैलाने में लगे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जाहिल दहशतगर्द जिहादी पाकिस्तानी, जानेंगे आज की वीडियो में। और किस तरीके से भारत के समर्थक जो है वो इनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, वो भी देखेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बात हम करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो है इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, और आपको ये भी मालूम ही होगा कि जाहिर है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किया। बताया ये गया पंजाब के तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वो भारत ने अटैक किया। उसके साथ साथ कश्मीर या पीओके या आजाद कश्मीर, जिसको जो नाम पसंद है, उधर भी अटैक किया गया। और उसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 26 लोग जो है वो अपनी जान से गए हैं, जिसमें कि छोटे बच्चे भी शामिल हैं। यकीनन उन छोटे बच्चों की फोटोज देखकर जो है दिल तो बहुत उदास हुआ। और यकीनन ये छोटे बच्चे जो हैं उनकी या किसी फीमेल्स की जिनकी जाने गई हैं, उनका कोई कसूर नहीं था। और वो बेचारे जो है ये यहाँ पर जो टेंशन दोनों कंट्रीज के बीच में चलती रहती है उसकी भेंट चढ़ गए। अब देखिए, सबसे पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि जो औरतें और बच्चे हैं वो इस हमले में मारे गए हैं। जो ये टारगेटेड हमले किए गए जिहादियों पर, दहशतगर्दों पर, नफरती जाहिल गटर के कीड़े जो सुअर दहशतगर्द हैं, जिहादी हैं, उन पर जो हमले किए गए हैं उसमें बच्चे और औरतें मारी गई हैं। तो आपको बता दूं, जिस तरीके से पाकिस्तान में तमाम जिहादियों को, तमाम यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को, तमाम गटर के कीड़ों को ह्यूमन शील्ड इनके इर्द गिर्द दी जाती है इन्हें, जिस तरीके से जहां पॉपुलेशन होती है वहां पर इन्हें जो है रखा जाता है कि अगर इन केस इन पर हमला हो तो जो आसपास मौजूद सिविलियंस है कहीं ना कहीं वो इस हमले में मारे जाएं, और हमें ये कहने का मौका मिल जाए कि देखिए फलां मुल्क ने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है। मसूद अजहर जो है, जो दहशतगर्द है, जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी है, उसके ऊपर जब हमला किया गया 14 जन जो है वो मारे गए हैं, उन्हें 72 हूरों के पास भेज दिया गया है। और ये सभी, भले ही इसमें जो औरतें भी मौजूद हैं वो भी कहीं ना कहीं इन तमाम दहशतगर्द जो तंजीमें हैं इनकी अध्यक्ष थी, इनकी हेड्स थी। तो जो भी मारे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द मारे गए हैं, फिर भले ही वो औरत हो पुरुष हो। तो पाकिस्तान का कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं चल पाएगा। तो भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे, उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं। और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने, और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है। 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को, 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा उसे उठा लेता, अल्लाह उसे उठा लेता, यानी उसका जब पूरा खानदान मारा गया तो उसको उठा लेता। तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देर किस चीज की है। और अगर पाकिस्तानी इस न्यूज को सुनेंगे तो मर्द जो जितने भी पाकिस्तान के दूसरे देशों में जाकर जो है लोगों को मारते हैं, उनका पेशाब और टट्टी दोनों निकल जाएगा। सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले कोई कमांडर, मेजर, कर्नल मर्द नहीं थे, बल्कि 2 महिलाएं थी। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जो कल रात को पाकिस्तान के ऊपर जो 9 जगह मिसाइल अटैक हुए हैं, उसे 2 लड़कियां जो है वो लीड कर रही थी, यानी कि उन्हीं के कहने पर यह पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें से तस्वीरें आपके साइड में है, आप देख रहे हैं। एक का नाम है सूफिया कुरैशी, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और दूसरी महिला का नाम है वुमेका सिंह और सूफिया कुरैशी ने
ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा जो भी प्रोजेक्ट था, जो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ एंड तक, ये पूरा इन दो महिलाओं के ऑर्डर पर, इनके अंडर कंट्रोल पाकिस्तान के उन आतंकवादियों पर ये मिसाइल लॉन्च किए गए हैं सूफिया कुरैशी और भाई ओमेका सिंह की तरफ से। और पाकिस्तानियों शर्म कर लो, लड़कियों के हाथ से पिट गए। पाकिस्तान जो है वो किसी कीमत पे भी कुछ ऐसा हमला न करे। शायद कुछ ऐसे लोग हों जो ये सोचते हों, जो ये समझते हों, जो इस बात का इरादा कर रहे हों कि ये चीज मुमकिन है, लेकिन मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं रुकेगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, किसी किस्म की पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये चीज जो है वो हो। मुझे नजर नहीं आता, मैं ये चीज नहीं देखता कि ये चीज होगी आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। मुझे ऐसा चीजें थमती नजर नहीं आ रही। मुझे एक लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। जब पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा तो इंडिया, उम्मीद मुझे नजर आ रही है कि वो हो सकता है अपनी अफवाज को कहे पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो। हो सकता है कि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये कहती है कि बहुत ज्यादा, ये मेरी असेसमेंट है, इंडिया ने बिल्डअप करना शुरू कर दिया है अपनी बॉर्डर के ऊपर। वहां पे बहुत ज्यादा एयरफोर्स इकट्ठी की गई है, बहुत ज्यादा आर्मी इकट्ठी कर ली गई है। ये चीजें जो हैं वो नजर आ रही हैं। पड़ोसियों कमबख्तों, 2 लड़कियों ने मारा तुम लोगों को, जिसमें से एक मुस्लिम और एक सिख है। एक ओमेका सिंह और दूसरी सूफिया कुरैशी है, जिसने तुम्हारे ऊपर रात को ऑपरेशन सिंदूर करके तुम्हारी नींदें उड़ा दी। तुम भी लाइक ये 2 बजे से ये सिंदूर नहीं, सूरज कहां से निकल आए। ये 2 महिलाओं का वार था तुम्हारे ऊपर, खबरदार हो जाओ। ये सिर्फ 2 महिलाओं, 2 लड़कियों का, ये 2 भारतीय लड़कियों का वार था, जिसमें एक मुस्लिम और एक सिख थी। ये 2 लड़कियों ने तुम लोगों को कयामत बना के दे दी, दिवाली बना दी पूरे पाकिस्तान के अंदर। सोचो, ये तो इंडियन आर्मी एयरफोर्स के ये बड़े बड़े मूंचे शाखदार, ये लोग अगर इनके अंडर कंट्रोल होता तो भैया अल्लाह माफ करे, मैं तो कहता हूं इस्लामाबाद ही नहीं होता अभी भाई। हमने सुना है और हमने देखा भी है, क्योंकि हर किसी के घर में माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है। औरतों का दिल थोड़ा नरम होता है इस मामले में। अब देखें, सूफिया कुरैशी ने और भैया यहाँ पे ओमेका सिंह ने आपको सिर्फ जो है 9 जगह पे पिन टारगेट मारा है। अल्लाह माफ करे, ये अपने आप को जिहादी बोलते हैं। ये बोलते हैं परिंदा पर मार के दिखाए पाकिस्तान में, इंडिया की तरफ से हम दिखाएंगे। भाई 9 जगह पे मिसाइल पड़े 2 महिलाओं के हाथों, तुम्हें पता तक नहीं चला और कितने ठोक दिए। शर्म कर लो यार। यार मानना पड़ेगा, इंडिया को सैल्यूट है मेरा यार। पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई इंडिया सिर्फ मूवियों में अजीब चीजें दिखाता है। अरे भाई रियल में देखें, सबसे पहले ऑपरेशन का नाम देखें, ऑपरेशन सिंदूर। ऊपर से देखें उस ऑपरेशन को लीड कौन कर रहे थे, किसके अंडर कंट्रोल चल रहा था, कौन कमांड कर रहा था। भैया 2 महिलाएं। पाकिस्तानियों, तुम्हें चूना लगा दिया, इंडिया वालों ने चूना लगा दिया, तुम्हारी पिटाई 2 महिलाओं से करवा दी। भाई ये होता है पावर ऑफ इंडिया, ये है हिंदुस्तान की ताकत कि एक महिला इतनी पावर रखती है अपने हाथ में कि सेकंड के अंदर जो है पाकिस्तान में आग के शोले उबलाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, एक तो उनका इंटरव्यू के कुछ क्लिप जो है वो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि जी आप लोगों ने 6 जहाज जो है भारत के वो गिरा दिए। तो उनका कहना था कि जी ये सोशल मीडिया की न्यूज है, और इस तरह से उन्होंने कुछ जवाब दिया जिसको यकीनन भारत के लोग जो हैं वो बड़ा देख रहे हैं गौर से और कह रहे हैं कि भाई ये डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है ये क्या बात कर रहे हैं, और ये तो इस बात से बिल्कुल अनजान है और ये बता रहे हैं कि जी सोशल मीडिया की खबर है। बहरहाल सुबह से ये बातें चल रही है पाकिस्तान में कि जी कौन से जहाज गिरा दिए, 6 थे तो कहाँ थे, कभी कोई 5 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है। यही सब कंफ्यूजन जो है वो चलती जा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अगर गिराए हैं तो भाई बताइए, कोई सबूत दीजिए, लेकिन कुछ इधर उधर से जो न्यूज आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि 5, 6, 4 तो नहीं, शायद 3 के करीब जो है वो जहाज गिराए गए। अब कहाँ गिराए गए, हमारी तरफ वालों का कहना यह है कि भारत के जो फाइटर जेट थे वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आए, यानी कि उन्होंने वहीं से फायर किया और जहां कहीं भी उनका टारगेट था वो उन्होंने अचीव किया। पाकिस्तान का कहना यह है कि वो भी भारत के अंदर नहीं गए, जहां पर के उनके भारत के जो कह लीजिए जो जेट फाइटर्स थे उनके ऊपर इन्होंने फिर कैसे अटैक किया, लोगों का ये भी सवाल है। तो हो सकता है कि यहीं से बैठे बैठे इन्होंने भी कोई फायरिंग कर दी हो या फायर कर दिया हो। कहा तो ये जा रहा था कि जी तकरीबन 75 से 80 के करीब जो है वो जहाज जो है भारत ने भेजे थे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो आज की तकरीर है, जो उन्होंने, जो आपने देखा ही होगा कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसमें उनका यही कहना था
कि जी तकरीबन 10 के करीब हम गिरा सकते थे, लेकिन हमने खुद ही 5 सेलेक्ट किए। हमने कहा छोड़ो 10 क्या गिराने, 5 पे ही हमने बस कर दी। यानी इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आ रही। अब अगर पाकिस्तानी हो तुमसे कोई पूछे, कोई तुम्हारा साथ देने वाला कंट्री चाइना जैसा कि भैया कितने आदमी थे, तो सर झुका के और घुटने टेक के पतलून उतार के और अपना वेपन नीचे रख के बोलना सरकार इस बार आदमी नहीं थे, 2 महिलाएं ठोके गई है। 6 सालों हिंदुस्तान की वो ब्रेव लेडीज, वो देखो उन्होंने क्या किया है और तुम्हारी वाली क्या कर रही है, मीडिया पे बैठ के रो रही है। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ करे भाई। अब एक और बहुत बड़ी बात आपको मैं बताती हूँ। भारत ने यह हमला करने से पहले 5 कंट्रीज को, 5 मुल्कों को, 5 देशों को अपने ट्रस्ट में लिया था, अपने कॉन्फिडेंस में लिया था और उनको ये बताया था कि हम पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। उन देशों में बर्तानिया, यूके, अमेरिका, साथ में यूएई, सऊदी अरेबिया। कैन यू इमेजिन, सऊदी अरेबिया और यूएई को इंडिया की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया था कि पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं और 25 मिनट में ये हमला किया भारत ने। और 25 मिनट के बाद, हमला करने के बाद जब ये कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद इंडिया ने इन 5 कंट्रीज को दोबारा इन्फॉर्म किया और बताया कि हमने अपना हमला, अटैक कंप्लीट कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है, हमने जो करना था वो कर लिया है। अब अगर पाकिस्तान इसके जवाब में कुछ करेगा तो आप देख लें, उसको आपको देखना होगा। फिर हमने आपको बता दिया, हमने जो करना था करने से पहले बता दिया था, करने के बाद बता रहे हैं। ये वही बात है जो मैं एक प्रोग्राम में थी इंडिया 3-4 दिन पहले की बात है। मैंने कहा था कि इंडिया जब हमला करेगा वो कुछ कंट्रीज को अपने कॉन्फिडेंस में लेगा, और देखें यही बात आ रही है। आपको याद होगा कि टर्की और चाइना दोनों ने पाकिस्तान को कहा है कि वो पाकिस्तान को हर तरह की इक्विपमेंट देंगे, हर तरह का इक्विपमेंट वो पाकिस्तान को देंगे, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अभी जो उनको टारगेट मिलते हैं वो अटैक करे। एक तरफ हम देखते हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि मिलिट्री की इन एक्शंस की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, मंदी है, ग्लोबल कम्युनिटी रिएक्ट कर रही है और जिसे आप कह लें कि इंटरनेशनली दुनिया परेशान है। भारत और पाकिस्तान के अंदर दोनों मुल्कों के जो शहरी हैं वो जारी बात है इस सारी सिचुएशन के अंदर टेंशन का शिकार हैं कि क्या ऐसा होने वाला है आइंदा कुछ दिनों के अंदर या आइंदा कुछ घंटों के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से जो बातें हुई हैं, मैं समझता हूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। ये कभी भी ऐसी बातें नहीं कही गई। मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान आज रात या कल किसी वक्त भी भारत पे हमला कर सकता है, जिसका जो बड़े पैमाने के ऊपर आप समझ लें कि नुकसान जारी बात होगा। अगर पाकिस्तान के वो समझते हैं 9 शहरों पर हमला हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर ये सोच चल रही है कि पाकिस्तान की कम से कम 15 से 20 शहरों में भारत के अंदर हमले किए जाएं, तब जाके मामला जो है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी है क्विड प्रो को प्लस। ये क्विड प्रो को प्लस, लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया था कि मैंने बालाकोट में हमला करना है। इस दफा पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, इमरान खान नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि आप हमला करें, जो होगा देखा जाएगा, मामलात जिस तरह चलते हैं वो चलें। एक लंबी जंग जो है वो जिसे कहते हैं ना नजर आ रही है। मुझे ये जंग थमती हुई नहीं नजर आ रही। मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये एक लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग है। और आज इस मौके पर अफगानिस्तान के तालिबान को भी मेंशन करता हूं। देखो दुनिया कहां पहुंच गई है, सीखो, हिंदुस्तान से सीखो। हिंदुस्तान की 2 महिलाओं ने, 2 बहनों ने, 2 बेटियों ने, शायद माएं तो नहीं होगी अभी या होगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, 2 बहनों ने आधे पाकिस्तान को जला दिया। यह है पावर ऑफ एजुकेशन, यह है पावर ऑफ इंडियन आर्मी। इसलिए मैं कहता हूं कि लड़कियों को आगे बढ़ने दो, लड़कियां किसी से कम नहीं होती। आज भारत ने एक तो सिंदूर के नाम पे ऑपरेशन रिलीज करके दुनिया को बता दिया कि हमारे सिंदूर इतने सस्ते नहीं कि कोई भी उठ के बेगैरत के बच्चे आके उन्हें उजाड़ जाए। और दूसरा यह भी बता दिया कि भाई तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि पूरा इंडियन एयरफोर्स तुम्हारे ऊपर लग जाए। 2 महिलाएं रात को जाग रही थी, पूरा हिंदुस्तान सो रहा था, पूरा का पूरा हिंदुस्तान सो रहा था। 2 महिलाएं, सिर्फ 2 महिलाएं जाग रही थी, जो कंट्रोल कर रही थी और कंट्रोल करके आधे पाकिस्तान को उड़ा दिया। और पाकिस्तान बोलता है हमने 5 जो है रफाइल तैयारे गिरा दिए। अरे भाई तैयारे तो तुम तब गिराओगे जब वो तैयारे बमबारियां करने हैं। जब तैयारों को बमबारी ही नहीं करनी थी, जब वो अपने घर में आराम से सो रहे थे, 2 बटन दबाने से 9 जगह पिन टारगेट हिट किया है उन्होंने, लॉक करके मारा है तुम्हें, और तुम बोलते हो तैयारे गिरा दिए। यार कौन सा मजाक है, कौन सा लॉजिक है, कौन सी बात करते हो तुम? तो एक्सपोज हो चुके हो, खुदा की कसम। अब तो तुम्हारी मीडिया को रिप्लाई करने का मन नहीं करता। इतनी डरपोक सोचा तो था हमने कि ये पागल मीडिया है पाकिस्तान की, वहां पे लड़े। अब लड़ने का टाइम है, दुनिया जो है ऐसे टाइम पे लड़ती है, जो हमला करता है उसे जवाब देता है। तुम क्या कर रहे हो?
तुम अपने लोगों को किसी न किसी तरीके से यकीन दिला रहे हो कि सर भाईजान यकीन करो मैंने जहाज गिरा दिया भाईजान, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे लोगों का भरोसा ही नहीं। इंडिया, अफगानिस्तान, दुनिया, पूरे वर्ल्ड को छोड़ो, तुम्हारे लोग ही तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करते। अगर वो भरोसा करते तो तुम्हें आज इतनी गंदी तरीके से एक्सपोज नहीं होना होता। तुम आज 2021 और 22 के पुराने पिक्स मीडिया पर चढ़ाकर दिखाने नहीं होते, कसमें कहानी नहीं होती कि भाई पठान भाई, बलोच भाई, सिंधी भाई, देख लो हमने तैयारे गिरा दी। अरे सिंधी तो बोलता है मैं तो ये मारता हूं, पठान बोलता है भाई हमको इस जंग में घसीटो ही नहीं। और वो पाकिस्तान के पठान और बलोच तो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया वालों से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मारना है तो पंजाब के साइड को मारो भाई, खैबर पख्तूनख्वा को मत मारो, बलोचिस्तान को मत मारो भाई, हमें इस जंग से लेना देना ही नहीं है। उनको मारो जिनका आपके साथ लड़ाई है। और ये उनको यकीन दिला रहे हैं भैया हमने रफाइल गिरा दिया भाई। 2 महिलाएं टोक के गए। ये तारीख और ये हिस्ट्री चेंज हो गई कि सरकार कितने आदमी थे। वो बोलते हैं ना 2, अब 2 आदमी नहीं, अब 2 महिलाएं। सरकार कितने आदमी थे तो बोलेंगे कि 2 महिलाओं ने आधे पाकिस्तान को ठोक दिया। वेल डन भाई इंडिया, वेल डन। हंसी भी आती है, प्राउड भी फील हो रहा है, अजीब सा भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है रात को एक मूवी देखी जो खत्म नहीं हो रही, जो अभी तक चल रही है। बोलते हो ना इंडिया से मूवी में कर सकता है। रियलिटी में सिंदूर के नाम से मूवी आई, रात में बनी, रिलीज हुई, जिसमें 2 हीरोइन थी, जिसका नाम सूफिया कुरैशी है और उमेका सिंह। बजा के चली गई तुम्हारी। शर्म कर लो भाई, तुम्हारी जगह मैं होता तो भाई कहीं पे थोड़ा सा जहर में टट्टी मिला के खा के मर जाता। लेकिन तुम बेगैरत के बच्चे आज भी मीडिया पे बैठ के बोलो 5 हर 1 घंटे के बाद एक जहाज बढ़ रहा है। बढ़ाते रहो, पता चलेगा अभी बात में। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। और जिस तरीके से भारत ने उन तमाम जो सिंदूर उजाड़े गए थे हमारी बहनों के, हमारी माओं के, उनका जिस तरीके से बदला लिया है, पूरी दुनिया इस बात की सराहना कर रही है। पूरी दुनिया ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये पाकिस्तान पर हमला नहीं, पाकिस्तान की फौज पर हमला नहीं, ये टेररिज्म पर स्ट्राइक थी, ये आतंकवाद पर हमला था, ये टेररिस्ट पे हमला था। तो ये बहुत गर्व की बात है इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए, तमाम देशवासियों के लिए कि हमारी 2 शेरनियों ने जिस तरीके से साहस दिखाया है, जिस तरीके से रौद्र रूप में अपना कहर बरपाया है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं दिया गया। पाकिस्तान की सभी जो सारे इंतजाम पाकिस्तान के द्वारा किए गए थे वो धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान हमारी मिसाइल्स को रोक तक नहीं पाया है। पाकिस्तान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं जो चाइना के द्वारा पाकिस्तान ने लिए थे। तो पाकिस्तान देखा जाए, अगर ये कहा जाए पाकिस्तान पूरे तरीके से फेल हो चुका है तो ये भी गलत नहीं होगा। और भारत के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे 2 देवियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी शेरनियों ने जिस तरीके से साहस दिखाया है, जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है, जिस तरीके से 9 जगहों को टारगेट किया है और पिन पॉइंट टारगेटेड ये 9 जगह हुई है, उसे जिस तरीके से हमारी शेरनियों ने लीड किया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।